हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द टू, ठीक है, कोई दो आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, दो फॉर्म्स दे रखे हैं एक्चुअली, और आप लोगों को ये बताना है इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक्चुअली ये दोनों ही क्या है, ये आप चलो इसको हम बना लेते हैं, तब जाके ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो एक तरफ है NO2, फिर है आपका CH2 ग्रुप, फिर है आपका CH2, और उसके बाद में है O-, ठीक है। दूसरी तरफ जो दूसरा कंपाउंड हमें गिवन है वो है CH3, CH2 और फिर एक है O-, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये पहचानने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस बेसिस पे करना है, वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दो हमें CH2 टाइप के ग्रुप लग रहे हैं, या CH2O- ग्रुप जो है वो आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह दो कि भैया ये CH2 CH2O- है, और इसको भी अगर मैं इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख दूंगी, एक सेकेंड, इसको हम इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस विल बिकम CH2 और यहाँ पे लग गया एक हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये वाला ग्रुप जो है हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये CH2 CH2O- और यहाँ पे भी मेरे को CH2 CH2O- नजर आ रहा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है। इसका मतलब यहाँ पे एक NO2 ग्रुप जो है वो एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, और जो NO2 ग्रुप है, क्या यहाँ पे आपको कोई रेजोनेंस नजर आ रहा है? सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए रेजोनेंस पे। रेजोनेंस के लिए आप सभी जानते हो कि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का इन जनरल क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे आपको कोई भी मूवमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो सही, बट ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहीं पे मूव तो नहीं कर रहे, ये यहीं पर ही ऑक्सीजन के ऊपर बने हुए हैं। तो इसका मतलब अब सेकेंडली मुझे किसके ऊपर बात करनी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, दो दो वजह से। एक तो यहाँ पे O- ग्रुप है और दूसरी बात NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो O- तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि दोनों ही केसेस में है, राइट। इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी टेंडेंसी क्या होगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा कि भाई वो किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे सके, CH2 को दे सके, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी जो O- है वो क्या कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो CH2 की तरफ, ज्यादा की तरफ ढकेल सके। बट जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है ना, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, यानी कि O- तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा है, बट NO2 जो है वो भी इसी फिराक में कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जबकि इस केस में अगर आप देखो, जो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलो या CH3 के रिस्पेक्ट में, इन ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना चाहते, ये खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को आप उल्टे तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं ये जो भी कुछ अभी बताया एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ। सो लेट्स से दो तरीके हैं इसको समझाने के, एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे CH3 ही बना दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। देखो आपका जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन खींचे। दूसरी तरफ जो हमारा O- है वो भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक ही तरह का काम करना चाह रहे हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप की बात करूं, तो CH3 ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है इस तरफ कार्बन को, जबकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी क्या करना चाहता है, वो भी अपना आप को स्टेबलाइज करना चाहता है इन इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाके। तो दोनों के दोनों जो है एक्चुअली वो CH2 को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि जो कार्बन है उसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो काफी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे में जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों एक ही तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। O- अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना चाहता है, और नाइट्रो भी ग्रो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है। तो आप देख सकते हो कि जो नाइट्रो होता है इसका होता है माइनस आई इफेक्ट। तो कभी भी आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ऑलरेडी एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो ऐसे में उसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट आपको भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ भी कर सकते हो।
पॉजिटिव चार्ज के साथ में अगर प्लस आई इफेक्ट होगा, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती और साथ में यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होता, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती मॉलिक्यूल की। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक O माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला एक ग्रुप है, और ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है, यानी कि ऑपोजिट फैशन में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे में आप कहोगे कि स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप होता और उस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, अगर ये कोई सिचुएशन होती, अभी तो सिचुएशन ये वाली है, बट अगर ये कोई सिचुएशन होती तो उसमें भी आप देखते कि स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो आगे के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हो कि अगर मान लो क्वेश्चन कभी इसके बेसिस पे पूछ लिया जाए किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के अकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या और किस तरह से इस क्वेश्चन को देखना होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ गया होगा। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार इसको सम अप करूं, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, बट एक बार इसको सम अप और कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, अगर आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो आप यहाँ से मतलब इसको लीव कर सकते हैं इस वीडियो को। बट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार शॉर्ट में ही बता देना चाहती हूँ कि अगर मान लो जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, ठीक है, किसी भी ग्रुप की वजह से अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साथ ही साथ उस पर कौन लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ऐसे में स्टेबिलिटी क्या होगी, सिस्टम की या मॉलिक्यूल की बढ़ेगी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे में उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। अब मेरे पास में कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है किसी भी ग्रुप की वजह से, जैसे कि हमने इस केस में देखा O माइनस की वजह से। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा इस मॉलिक्यूल के एटम को, जिससे कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पा रहा और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी आ गया, तो ऐसे में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बट अगर कोई नेगेटिव चार्ज ग्रुप होता है और उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसी मॉलिक्यूल में लग जाए, जैसे कि इस केस में, फर्स्ट केस में आप देख सकते हो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्स्ट केस है ना, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे में उस सिस्टम की या उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे मॉलिक्यूल के पास और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमने जो पूरा क्वेश्चन किया उसका एक सार। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट से। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।